बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्में तो बहुत बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका पोस्टर देखकर ही दिमाग कहता है इतने लोग एक फिल्म में हैं या कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा है। वेलकम टू द जंगल ठीक वैसी ही फिल्म है। अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ और ना जाने कितने चेहरे। इतनी लंबी स्टारकास्ट देखकर लगता है कि निर्माताओं ने कास्टिंग डायरेक्टर से बोल दिया होगा जो सामने दिखे सबको साइन कर लो। लेकिन मजे की बात तो यह है दोस्तों कि फिल्म सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं करती। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी की पूरी टोली सचमुच काम भी करती है। कई जगह आप सिर पकड़ेंगे, कई जगह जोर से हंसेंगे और 2 घंटे 45 मिनट बाद यही सोचेंगे ठीक है मजा तो आया। कहानी एक ऐसे रईस आदमी से शुरू होती है जिसके सिर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलवार लटक रही है। समाधान निकलता है कि 2000 करोड़ रुपए एक ऐसी फिल्म में झोंक दो जो इतनी खराब बने कि सारा पैसा डूब जाए और हिसाब भी साफ हो जाए। अब यहाँ से जो प्लानिंग बनती है वही असली कॉमेडी है। बेटी यानी जैकलीन फर्नांडिस खुद निर्माता बनती है और फिर समझदारी दिखाते हुए खुद को नायिका भी बना लेती है, जिससे फिल्म के डूबने की संभावना 100% रहे। फिर टीम तैयार होती है। फ्लॉप निर्देशक यानी परेश रावल और राजपाल यादव, एक ऐसा सुपरस्टार जिसका कैरियर ऑक्सीजन पर चल रहा है यानी अपने अक्षय कुमार, उसकी पुरानी प्रेमिका यानी दिशा पाटनी, 2 डॉन यानी अरशद वारसी और सुनील शेट्टी और कुछ सनकी लोग, और बाकी पूरा चलता फिरता पागल खाना। क्योंकि फिल्म सेना की पृष्ठभूमि पर है, सबको ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसी महिला प्रशिक्षक लाई जाती है जिसे देखकर साफ लगता है कि मुस्कुराना उनकी जीवन नीति के खिलाफ है, और ये रोल निभाया है लारा दत्ता ने। मामला तब उलझता है जब शूटिंग के लिए पूरी टीम जंगल पहुंचती है, लेकिन वहां आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। आतंकियों में जैकी श्रॉफ और उनकी टीम है और वो इस फिल्म यूनिट को असली सेना समझ बैठते हैं। अब जिन लोगों को कैमरे के सामने एक्टिंग करनी थी उन्हें असली गोलियों के बीच जान बचानी पड़ती है, और यहीं से फिल्म ऐसी पटरी पकड़ती है जहां समझदारी, तर्क और गंभीरता तीनों हाथ जोड़कर किनारे खड़े हो जाते हैं, जबकि पर्दे पर सिर्फ पागलपन का राज शुरू हो जाता है। अक्षय कुमार को देखकर पहली बात तो यही दिमाग में आती है, इस आदमी को कॉमेडी करते देखना अभी भी उतना ही मजेदार है जितना कई साल पहले था। वो यहाँ पूरी फिल्म का इंजन है। बाकी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आखिर अक्षय कुमार ही चलाते हैं। सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ आते ही वही पुरानी केमिस्ट्री लौट आती है जिसने कभी इस तरह की फिल्मों को यादगार बनाया था। जॉनी लीवर एक बार फिर साबित करते हैं कि कई साल का अनुभव जब कॉमेडी में उतरता है तो छोटे छोटे सीन्स भी याद रह जाते हैं। राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर सब अपनी तरफ से पूरा हंगामा करते हैं, लेकिन सबसे प्यारा सरप्राइज फरीदा जलाल हैं। बिना झिझक कह सकते हैं कि कई जगह उन्होंने बाकी कलाकारों से ज्यादा हंसी बटोरी है। उम्र अनुभव देती है और यहाँ पर वो साफ दिखाई देता है। जैकी श्रॉफ अपने अंदाज में हमेशा की तरह प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनका किरदार थोड़ा और मजबूती से लिखा जाता तो मजा दोगुना हो सकता था। रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पाटनी इस पूरे सिनेमाई बवाल में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं। हालांकि कहानी ने इस बार पूरा भरोसा कॉमेडी बिग्रेड पर ही रखा है। बाकी किरण कुमार, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, फिरोज खान, शरद सक्सेना और दिवंगत पंकज धीर जैसे कलाकारों को पर्दे पर देखकर पुरानी हिंदी फिल्मों वाला वही देसी स्वाद वापस लौट आता है जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। अहमद खान ने अपने निर्देशन से यहाँ बिल्कुल वही किया है जो उन्हें करना चाहिए था। कुछ भी गंभीर बनने की कोशिश नहीं की। अच्छी बात यह रही कि फिल्म ने खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार साबित करने की गलती नहीं की, वरना ये सारा का सारा तमाशा आधे रास्ते में ही ठप हो जाता। निर्देशक ने साफ तय किया कि यहाँ सिर्फ पागलपन बेचना है और उन्होंने वही किया है। हर सीन बड़ा है, हर रिएक्शन जरूरत से ज्यादा है, हर कैरेक्टर सामान्य इंसान की तरह बिहेव करना भूल चुका है। मजेदार बात यह है कि यही फिल्म को एंटरटेनिंग बनाता है। दोस्तों, अगर आप हर फिल्म में तर्क ढूंढते हैं तो कृपया घर पर रहिए। यह फिल्म आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ पूरा हंगामा, बेफिक्र कॉमेडी और बिना दिमाग लगाए मनोरंजन चाहते हैं तो यह फिल्म आपका काम कर देगी।
वेलकम टू द जंगल बिल्कुल वैसी फिल्म है जहां पर्दे पर क्या चल रहा है ये समझना जरूरी नहीं होता। जरूरी बस इतना होता है कि आप हंस रहे हैं या नहीं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर समय जवाब हाँ में मिलता है।